Hello everybody, welcome to the lecture 1 of our new playlist of organic chemistry। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक न्यू ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की, जो है मेरा फेवरेट और बच्चों का भी फेवरेट होने वाला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें हम पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है हा हा हा। माय गॉड सर, व्हाट इज दिस हा हा हा? यस स्टूडेंट, दिस आर आवर name of our first chapter of organic chemistry which we are gonna start. Really? Yes, it is. What does this ha ha stand for? H for hello, alkane, and second H is hello, arene. Now what is this? hello hello बोल के मैंने गलत स्पेलिंग तो नहीं लिख दी? hello तो ऐसा होता है। Yes student, this is not this hello. In chemistry we have this halo also you can say. कुछ बच्चे hello बोलेंगे, कुछ भी बुलाइए, potato potato doesn't matter। ये hello है, HALO। क्या है इसका मतलब हम ये देखेंगे ही, लेकिन कुछ important points है जो मैं आपको बता दूँ। ये जो चैप्टर है ये आपको मिल जाएगा आपके केमिस्ट्री पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में। केमिस्ट्री के पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में ये है चैप्टर नंबर 1। हालांकि उसमें लिखा गया है चैप्टर नंबर 10, लेकिन ये पार्ट 2 का पहला चैप्टर है, तो ये आपको वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू CBSE बोर्ड एग्जाम इज दिस चैप्टर कैरी 6 बिग मार्क्स। तो ये चैप्टर आता है 6 मार्क्स का, तो इसे हमें छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और ये हमारा बेस है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जिसको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि द मोस्ट बोरिंग पार्ट है केमिस्ट्री का, तो आपको यहाँ से चैप्टर की शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किए टाइम बर्बाद। तो लीजिए कॉपी और पेन और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए लिखना। नेम ऑफ द चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें लेआउट में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर डिवाइड है टोटल मेन 10 पॉइंट्स में। तो इसका क्या मतलब है, मिनिमम 10 वीडियोस तो आने ही वाले हैं। लेकिन आप देखेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 3 मेथड है, तो मैं चाहूँगा कि उसका मैं 3 सेपरेट वीडियोस बनाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक वीडियो में आप एक ही डायरेक्शन में रहे, नहीं तो होता क्या है, एक ही वीडियो में 2-3 पॉइंट कवर कर दिया तो आप भटक जाएंगे। तो इसलिए मैं हर एक के लिए एक एक वीडियो बनाऊंगा। तो मिनिमम 10 वीडियोस तो आने वाले हैं, मैक्सिमम 18 या 19 भी हो सकते हैं। सो सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें हम हेलो अल्कीन क्या होता है, क्यों पढ़ना है, वो सब कवर करेंगे। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसे हमने कैसे डिवाइड किया है, हेलोजन के बेसिस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। फिर उसका नॉमेनक्लेचर, उसका नामकरण कैसे किया जाता है। ये थोड़ा बहुत स्वीट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या है, कैसा है, कि इसमें क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर तो इंटरेस्टिंग है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि हम हेलो अल्कीन कैसे प्रिपेयर करेंगे। जो चीज़ हम हेलो अल्कीन का देख रहे हैं वही हम हेलो एरीन का भी देखेंगे, कि हेलो एरीन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फिर दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर लास्ट में हम देखेंगे पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। जो कुछ इंटरेस्टिंग कंपाउंड आपको देखने को और वो फेमस कंपाउंड देखने को मिलेंगे। उसमें से एक है क्लोरोफॉर्म, DDT, जो कि हालांकि अभी बैन हो चुका है, लेकिन हम ये पढ़ेंगे क्या था, अब बैन क्यों हो गया, इसमें क्या था ऐसा जिसकी वजह से हमें इसे बैन करना पड़ा एंड ऑल। सो फटाफट इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और ये आपको पहले पन्ने पे लिखना है जहाँ भी आप कर रहे हैं इस चैप्टर की शुरुआत। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन। तो लिख लीजिए हेडिंग इंट्रोडक्शन। ओके, सो इंट्रोडक्शन में होगा क्या, देखिए आपको यहाँ एक बहुत बेहतरीन सा मॉलिक्यूल घूमते हुए दिख रहा होगा। वाह क्या सुंदर मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि एक कार्बन है, एक और कार्बन है, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन के साथ एक लाल कलर का कुछ है जिसपे Br लिखा गया है। ओके, ये Br क्या है, Br इज नथिंग बट ब्रोमीन। तो इसमें क्या स्पेशल है, स्पेशल कुछ नहीं है बच्चों, यही जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं हेलो अल्केन। क्यों सर इसे हेलो अल्केन क्यों बोलते हैं, चलिए इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 वर्ड्स में।
पहला वर्ड है हमारा अल्केन, जो तो हमें पहले ही मालूम है क्या होता है, जो आपने हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में पढ़ लिया होगा। अल्केन एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलता है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होते हैं और इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। फॉर एग्जांपल अगर मैं n की जगह 1 डाल दूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा C1H4, दैट मीन्स CH4 जो है हमारा मीथेन। अगर यही मैं इसमें 2 डाल दूँ तो n की जगह पे 2 डाल दीजिए तो व्हाट विल गेट, यू विल गेट C2H, 2 2 ज़ा 4 + 6 विच इज़ आवर इथेन। ये सब बेसिक चीज़ें जो हमने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ ली है। तो ये तो हो गया हमारा अल्केन। तो इसे हेलो कैसे बनाएंगे, हेलो क्यों बोलते हैं? अब देखिए इधर, इस इथेन को अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो C2H6 कुछ ऐसा दिखेगा, करेक्ट? C2 हो गए और H6। अगर इस अल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं और उसकी जगह ले आते हैं किसी हेलोजन को, आई होप आपको नाम अभी धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। फ्रॉम अल्केन इफ यू रिमूव वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एलिफेटिक अल्केन, इट मीन्स नॉर्मल स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, एंड insert a halogen which is bromine over here, तो अभी हम इस कंपाउंड को बोलेंगे हेलो अल्केन। आई होप आपको थोड़ी थोड़ी कहानी क्लियर हो रही होगी। मैं वापस बोल देता हूँ, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते, 2 नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप 2 भी कर सकते, जितने हाइड्रोजन है उतने रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन उसी के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन देखें। मैं आपको सिंपलेस्ट बता रहा हूँ, द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 और मोर हाइड्रोजन एटम बाय अ इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन। सो ये हो गया इसका डेफिनेशन। हेलो अल्केन का डेफिनेशन क्या हो गया? रिप्लेसमेंट, ओके स्पेलिंग रॉन्ग है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजेंस, ये इसका शॉर्टेस्ट डेफिनेशन। इस हेलो अल्केन का एक कॉमन नाम भी है, इसका कॉमन नाम है अल्काइल हैलाइड्स। सर ये हेलो हेलो क्या है? हेलोजेंस एक ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में जिसको हम बोलते हैं ग्रुप 17। और आपको याद नहीं है तो मैं भी बता देता हूँ, ये देखिए ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल और इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये है 17th ग्रुप, उसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन एंड TS, नया आर्टिफिशियल एलिमेंट। हमें कहानी सिर्फ चाहिए यहाँ से यहाँ तक की। एस्टेटाइन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो हम इसकी केमिस्ट्री ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। इन्हें हेलोजन से क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि हेलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट्स जो ज़्यादातर सॉल्ट में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा नॉर्मल सॉल्ट क्या है? NaCl। Cl कहाँ से आया? हेलोजन से। हमारा नॉर्मल मैग्नीशियम क्लोराइड, Cl कहाँ से आया? हेलोजन से। और कोई ले लीजिए NaBr, ये भी एक सॉल्ट है, NaKI, ये सब सॉल्ट्स हैं और इसमें एक हेलोजन हमेशा ही रहता है, इसलिए हमें इसका नाम ही दे दिया पूरे ग्रुप का हेलोजेंस। सो जब ये हेलोजन एक अल्केन को रिप्लेस करते हैं, जैसे CH4, यहाँ पे मैं Br2 लिख देता हूँ, तो अगर आपको यहाँ पे एक हेलोजन रिप्लेस करा दिया तो ये बन गया आपका हेलो अल्केन। आई होप आपको कहानी धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। When a hydrogen is replaced by a equal number of halogen, we get a haloalkane. And haloalkane have one more name, known as alkyl halides. तो आई होप की कहानी समझ में आ गई होगी। फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके चलिए,
हेलो एल्केन की केमिस्ट्री तो समझ में आ गई सर। अब ये हेलो एरीन क्या है? आपको जो ये चमचमाता हुआ कंपाउंड यहाँ पे दिख रहा है, इसे ही हम बोलते हैं हेलो एरीन। चलो हेलो तो समझ में आ गया क्या होता है, ये एरीन क्या है ना। आपको ये देख रहा होगा यहाँ पे, ये जो कंपाउंड है ये है एक बेंजीन रिंग, C6H6 होता है बेंजीन रिंग, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का ये भी कंपाउंड है। ये क्या है सर? ये ग्रीन कलर का जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ये है एक हेलोजन। तो नॉर्मली बेंजीन कैसा होता है सर? बेंजीन होता है ऐसा, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। इसे ही हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें एक एरोमा होता है, एक स्मेल होती है, और इसी का एक नाम है एरीन्स। जैसे एल्केन था, ये है एरीन्स। अगर इस 6 हाइड्रोजन में से आपने कोई भी एक हाइड्रोजन हटा के कोई भी हेलोजन लगा दिया, हेलोजन को हम नॉर्मली X से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपने एक हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन रिप्लेस कर दिया, तब ये बन जाएगा आपका हेलो एरीन। तो डिफरेंस क्या है हेलो एल्केन हेलो एरीन में? हेलो एरीन में आप हाइड्रोजन किस में रिप्लेस करते हैं? बेंजीन रिंग में। किसके साथ रिप्लेस करते हैं? एक हेलोजन के साथ। हेलो एल्केन में क्या करते हैं? हेलो एल्केन में आप वापस एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, मिनिमम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं। किस में? एक अल्केन में। किससे रिप्लेस करते हैं? वापस एक हेलोजन के साथ। सो आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, दिस इज़ आवर नेम ऑफ द चैप्टर, एंड हेलो अल्केन्स इज एंड हेलो एरीन, दोनों का मैं डेफिनेशन आपको यहाँ पे एक लिख के दे देता हूँ, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जो आपको याद करे तो भी अच्छा है, नहीं करे तो भी अच्छा है। शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैं आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ। हेलोजन derivatives of aliphatic and aromatic hydrocarbons are called as haloalkane and haloarine respectively। सर बोलेंगे सर ये क्या डिफ़िकल्ट डेफिनेशन दे दी? ये बहुत ही फैंसी डेफिनेशन है। देखिए हेलोजन के डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मीन्स ऐसे कंपाउंड जो हेलोजन से बने हैं। एलिफेटिक मतलब हो गया हमारा अल्केन, मतलब CH4 की रिएक्शन आप क्लोरीन से करा दीजिए तो ये हो गया आपका एलिफेटिक कंपाउंड, ये हो गया आपका हेलोजन। तो आप क्या कर रहे हैं? दोनों को मिक्स करके एक कंपाउंड बनाते हैं, ये बन गया आपका हेलो अल्केन। और यही कहानी करनी है आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक कार्बन के ले लिया आपका बेंजीन, उसमें आप करा दीजिए एक हेलोजन का रिएक्शन, ये हो गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड, ये हो गया आपका हेलोजन, आपको मिल गया C6H5Br। एक ही हेलोजन रिप्लेस करना है, क्योंकि दूसरा जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो दूसरे क्लोरीन से मिलके HCl बना लेगा और यहाँ पे एक HBr बन जाएगा। इसकी हम बात करेंगे नहीं क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट है, हमारा मेन फोकस रहेगा हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन में। आई होप अपनी कहानी समझ में आ चुकी होगी ना। हम इसे डिनोट कैसे करते हैं? बार बार हेलो अल्केन हेलो एरीन हेलो अल्केन हेलो एरीन लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो व्हाट विल डू, हेलो अल्केन जो है वी डिनोटेड बाय RX, जहाँ पे R क्या है हमारा? R है हमारा अल्काइल ग्रुप, X क्या है? हैलाइड ग्रुप। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, हेलो अल्केन का एक और नाम क्या है? अल्काइल हैलाइड। जैसे एग्जांपल ले लीजिए CH3Cl, तो हो गया आपका CH3 अल्काइल ग्रुप, Cl हेलोजन।
तो इतनी बात समझ में आ गई इन कट शॉर्ट। ओके, वेरी गुड। तो लेट्स सी अबाउट हेलो एरीन को हाउ वी कैन डिनोट। हेलो एरीन, हेलो एरीन को आप डिनोट कर सकते हैं AR X। X हो गया आपका हेलोजन एंड AR हो गया हमारा एरीन। तो ये हो गया आपका एरीन और ये हो गया आपका हेलोजन। ओके, तो इसका एग्जांपल ले लीजिए C6H5 और ये ले लीजिए आप Cl। एक ही एग्जांपल लेते हैं तो समझ में जल्दी आएगा। एरीन हैलाइड भी आप इसे बोल सकते हैं। आई होप इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी इंट्रोडक्शन में कि हेलो एल्केन होता क्या है, हेलो एरीन होता क्या है, ये बनाते कैसे हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट है कि हमें हेलोजन क्या होता है। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ पाया जाता है। इसके याद भी कर सकते हैं आप। इसका शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ कि हेलोजन याद कैसे करने हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। हेलोजन्स याद करने के आप शॉर्ट ट्रिक याद रखिए। फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी। ये एक निमोनिक है जो मैं पीरियोडिक टेबल में आपको बताऊंगा। F से हो जाएगा, Fl से हो जाएगा और आपका फ्लोरीन, Cl से हो जाएगा क्लोरीन, Br से हो जाएगा ब्रोमीन, I से हो जाएगा आयोडीन, Hc से हो जाएगा एस्टेटीन। आपको ये याद TS याद करना ही नहीं है। सो फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी, ये है आपका निमोनिक पूरा 17 ग्रुप का एलिमेंट्स याद करने के लिए। चलिए चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, वाई वी हैव टू स्टडी दिस हेलो एल्केन। ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई कि इसे हमें 6 मार्क्स वेटेज देना पड़ा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले चैप्टर की जगह देनी पड़ी। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा मेडिसिन और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। सो 2 जगह इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एक हेल्थ केयर में एंड दूसरा मेडिसिन्स में। कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है सर? रखिए सब्र रखिए, सब्र रखिए, सब बता रहा हूँ आपको। एक बहुत ही मस्त कहानी बताता हूँ। जैसा हमारा एक कोरोना था पेंडेमिक, पुराने सालों में 100 साल पहले मलेरिया एक वैसा ही पेंडेमिक था। दैट मीन्स इट वाज आल्सो अ वेरी फैटल डिजीज़, जिससे बहुत लोगों की जान जा रही थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे बचाए। तब एक दवाई बनाई क्लोरोक्वीन करके। अगर आप इसमें देखेंगे तो एक हेलोजन आपको दिख रहा होगा जो है हमारा क्लोरीन। तो यहाँ पे ये जो क्लोरोक्वीन है उसमें एक हेलोजन ही यूज़ किया गया था इस मेडिसिन को, दवाई को मलेरिया के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए। तो ये है हमारा पहला यादगार यूज। जैसे बहुत सारे यूज़ हैं, हम फेमस है, मैं वही बताऊंगा। वैसे ही एक और पेंडेमिक था टाइफॉइड। हर 100 साल में ह्यूमन काइंड ने एक पेंडेमिक देखा ही है। इस टाइफॉइड को ट्रीट करने के लिए भी एक दवाई बनाई गई क्लोरम फेनिकॉल। ये भी एक मेडिसिन था जिसमें आपको एक क्लोरीन हेलोजन डेरिवेटिव दिख रहा होगा। तो यहाँ पे भी इसका हमने बहुत ही बेहतरीन यूज़ देखा है। आप कोई भी मेडिसिन में देखते हैं जब बड़ा बड़ा ऑपरेशन होता है तो सर्जरी की जाती है। उस सर्जरी में सबसे पहले पेशेंट को एनेस्थेसिया दिया जाता है। तो उस एनेस्थेसिया में भी हम यूज़ करते हैं हेलोथेन, जो है एक मिक्सचर ऑफ हेलोजेंस। इसका फॉर्मूला होता है CF3CHClBr। इसमें आप देखते हैं 3 हेलोजन एक साथ यूज़ किए गए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। एनेस्थेसिया के बिना आप जिंदा आदमी को कैसे ऑपरेट कीजिएगा बिना एनेस्थेसिया? इट विल बी सो पेनफुल। सो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है किसका? हेलो एल्केन्स का एंड हेलो एरीन्स का भी। इसी तरीके से सेमीकंडक्टर चिप्स जो आते हैं, जो हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चलाते हैं, उसको क्लीन करने के लिए उसके चिप्स को, अदर कंपोनेंट्स को हम हेलोजिनेटेड सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। हेलोजिनेटेड सॉल्वेंट्स और बहुत सारे
प्रोसेस में, पेंट में और इंडस्ट्री पर्पस में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स एज अ सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं। तो ये है इसका इम्पॉर्टेंस कि हमें इसे पढ़ना क्यों है, क्योंकि ये मेडिसिन एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर इनको डॉक्टर बनने का सपना है, उनको तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत चाहिए ही चाहिए। और ये बहुत एक बेसिक चैप्टर है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप करने के लिए भी। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि हमें इसे पढ़ना क्यों है। तो चलिए आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। आज हमने क्या देखा, हमने इंट्रोडक्शन में ये सीखा कि हेलो एल्केन हेलो एरीन होता क्या है। हा ये है हमारा चैप्टर। इसको हम बनाते कैसे हैं, ये है हमारा RX, ये है हमारा ARX। फिर हमने देखा इसकी इम्पोर्टेंस कि वाई वी हैव टू स्टडी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। सो टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।